सम्मानित साथियों, सादर क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम। सम्मानित साथियों, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश महासचिव आप लोगों के बीच में यह वीडियो शेयर कर रहा हूं विशेष कारणों से। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में बहुजन जागो पैदल मार्च का आगाज़ बड़े भैया दिनेश आज़ाद जी के नेतृत्व में किया गया है, जो लगातार 1 जनवरी से चल रही है। आज जो है लगभग 28वां 29वां दिन है। साथियों, आप सभी इस महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए बड़े भैया दिनेश आज़ाद जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलें। अभी वर्तमान में यह कार्यक्रम जो है शक्ति जिला के ब्लॉक इकाई माल खरौदा में जारी है, जहां तीसरा दिन है। साथियों, हमारी कुछ मांगे हैं। आज 70 साल बाद हम भारतीय संविधान को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे लोगों को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को बता दूं, हम अपने गुरुओं और महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चल करके बहुजन समाज को शासन सत्ता की ओर ले जाने के लिए यह मुहिम जो है हमने चलाया है, जिसमें भीम आर्मी का मेन उद्देश्य है कि भीम आर्मी ने ठाना है घर घर संविधान पहुंचाना है। साथियों, यह भारत के संविधान को घर घर पहुंचाने का जो संकल्प है वो भीम आर्मी का है, क्योंकि आज 70-75 साल बाद भी हमारे लोग जो है भारतीय संविधान के बारे में नॉलेज नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते, जिस कारण जो है लगातार उनके अधिकारों का हनन होता रहा है और हो रहा है। तो साथियों, हमारी मांग है कि मंडल कमीशन लागू किया जाए, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के भाइयों को उनके जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व दिया जाए, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना हो और जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व लागू हो। उसके बाद हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाइयों के लिए जो है हमारी मांग है कि 5वीं अनुसूची लागू किया जाए और 6वीं अनुसूची के तहत पेशा एक्ट लागू किया जाए। हमारा विशेष मांग है आप सभी के लिए कि शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क हो सभी के लिए। साथियों, हमारा अगला मांग है कि छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 6वीं से लेकर के स्नातक महाविद्यालय तक भारतीय संविधान को जो है पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाए। वो इसलिए कि आज तक जो है हमारे लोग, हमारे बच्चे जो है भारतीय संविधान को खोल करके नहीं पढ़ते हैं, इस देश के नियम कायदा कानून को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानेंगे तो उसका पालन कैसे करेंगे, उनका अधिकार क्या है वे नहीं जानेंगे तो फिर जो आप कैसे लेंगे। तो साथियों, हमारी मांग है कि 6वीं से लेकर के स्नातक तक, कॉलेज तक जो है भारतीय संविधान को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाए, ताकि भारतीय संविधान के विषय में परीक्षा लिया जाए, उसका एग्ज़ाम हो, ताकि हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो है भारतीय संविधान को पढ़ सके। इसलिए हमारी ये मांग है कि भारतीय संविधान को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। हमारा अगला और मांग है, जिसको लेकर के हम भारत सरकार से, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हम ये तमाम मांगे जो है उनके बीच में रख रहे हैं और लोगों को गांव-गांव जा कर के जागरूक भी कर रहे हैं। तो आप जो है लगातार इस महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए आप जो है घर से निकल कर के समय दीजिए, क्योंकि
हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई समाज की है। और समाज में फैले बहुत से ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनके वजह से लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो उन मौलिक अधिकार के हनन से हमारे लोग बच सके, इसलिए हमारी मांग है। और हमारी मांग जो है संवैधानिक है। हमारी मांग जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में जो मूलभूत सुविधा मौलिक अधिकार के रूप में जो हमें दिया गया है, उसका पालन निरंतर हर व्यक्ति करे और उन मौलिक अधिकारों के प्रति लोग हमारे जागरूक हों, ताकि किसी भी प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो साथियों, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाने समझें, क्योंकि भारत के संविधान में हमारा मान सम्मान लिखा है, हमारा स्वाभिमान लिखा है, हमारा अधिकार लिखा है। और जब हम अपने अधिकारों के बारे में हम जानकारी नहीं रखेंगे तो हम सदियों तक अपने अधिकारों से वंचित होते रहेंगे। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे स्कूल कॉलेजों में भारतीय संविधान को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करते हुए उसे पढ़ाया जाए। जय भीम, जय संविधान।